गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे जॉइंट्स माई एसक्यूएल में। एक्चुअल में जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स इज अ क्वेरी विच कंबाइंस टू और मोर टेबल्स। जॉइन जो है एज अ नेम सजेस्ट कि ज्वाइन करते हैं। किसका ज्वाइन करते हैं? दो या दो से ज्यादा टेबल्स को अगर हमें ज्वाइन करना हो, कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? ज्वाइन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर अगर लेटर सपोज हमें एक स्टूडेंट की टेबल है जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, और एक जो टेबल है क्लास 12th के स्टूडेंट्स की। ठीक, अब मुझे जो चाहिए डेटा चाहिए कि मुझे बताना है कि क्लास 11th एंड 12th में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों टेबल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स तो आपके 11th में भी हो सकते हैं और 12th में भी हो सकते हैं। तो हियर यू हैव वी हैव टू कंबाइन द बोथ टेबल्स। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से हम करेंगे? बाय यूजिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो इन अ ज्वाइन क्वेरी वी नीड टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ टेबल्स इन फॉर्म क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जांपल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो कंबाइन करेंगे, हम जो टेबल को कनेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे? सेलेक्ट क्लॉज का यूज करके करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 डिपार्टमेंट। तो मुझे सब कुछ सेलेक्ट करना है, ईच एंड एवरी डेटा आई वांट टू सेलेक्ट। और मेरी जो टेबल का नाम है वो क्या है? EMP1 है, और दूसरी टेबल का नाम क्या है? डी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11th क्लास 12th। ओके, so the process of combining multiple tables in order to retrieve the data is called joining। ठीक है, तो ज्वाइन का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर हम मल्टीपल टेबल को कंबाइन करके डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। और ज्वाइन एक्चुअल में करता क्या है? ज्वाइन जो करता है, जब भी हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं, वो जो उस ज्वाइन में क्या होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट वहां पर हम निकालते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टेबल्स गिव ऑल द पॉसिबल कॉन्कैटिनेशन ऑफ ऑल द रोज ऑफ बोथ द टेबल्स। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि जब भी दो टेबल आपस में कंबाइंड होती हैं तो वो कंबाइंड कैसे होती हैं? वो कंबाइंड होती हैं बाय यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि जितनी भी तरीके से वो टेबल कंबाइंड हो सकती हैं, उन हर तरीके से कंबाइन होकर जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? उन दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, कार्टेशियन जब भी दो टेबल हम ज्वाइन करेंगे तो एक्चुअल में जो दो टेबल ज्वाइन होती हैं वो क्या होती हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ज्वाइन होने से पहले उनको क्या निकलता है? हम क्या निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, या कंप्यूटर क्या करता है? उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता है। अब एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? ऑल दी पॉसिबल कॉन्कैटिनेशन होती है ऑफ ऑल दी रोज ऑफ बोथ द टेबल। मींस जिन जिन तरीकों से दो टेबल आपस में कॉन्कैटिनेट हो सकती हैं, उन सारी वैल्यूज का जो रिजल्ट होता है उन्हीं को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, ना यहाँ पर सिंटेक्स दिया हुआ है ज्वाइन ज्वाइन का कैसे ज्वाइन करते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1। ठीक है, अब अगर क्रॉस ज्वाइन है तो क्रॉस, नेचुरल है तो नेचुरल। ठीक है, फिर आपने ज्वाइन लिख दिया, फिर टेबल 2, और फिर ऑन, और ऑन के बाद ज्वाइन कंडीशन। ठीक है, ये सिंटेक्स है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, अब इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक और टॉपिक आता है यूजिंग टेबल एलियासिस। अब स्टूडेंट होता क्या है, वाइल ज्वाइनिंग एक प्रॉब्लम आती है। जैसे समटाइम्स क्या होता है कि हमारी टेबल का नेम क्या होता है? बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। जैसे हमारा टेबल होता है कि स्टूडेंट डिटेल्स ऑफ क्लास 12th या स्टूडेंट डिटेल्स ऑफ क्लास 11th। तो ये जो नेम है काफ़ी लॉन्ग है, और बार बार इसको टाइप करना थोड़ा सा आपका फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, और उसमें एरर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम वाइल यूजिंग टेबल एलियास क्या करते हैं? अपने टेबल के नेम को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह बात की गई है कि समटाइम्स वी हैव अ बिग फाइल नेम या बिग टेबल नेम एंड मोर देन वन टेबल हैव सेम फील्ड नेम। ऐसा भी हो सकता है कि फील्ड नेम भी क्या हो, दोनों टेबल के क्या हो, बहुत सेम हो। In such cases,
और अगर फील्ड नेम सेम भी होंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि ये वाला जो फील्ड नेम है वो कौन से टेबल से बिलोंग करता है। तो ऑन दैट सच केसेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वी नीड टू राइट द फाइल नेम अगेन एंड अगेन विच कंज्यूम टाइम। अगर फाइल का नेम लॉन्ग है तो बार बार लिखने में हमें प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया है, टेबल एलियास का कॉन्सेप्ट बनाया है। तो यहाँ पर देखो, सेलेक्ट ई डॉट नेम डॉट ई डॉट सैलरी and d dot department name from emp1e and depte, where emp code is equals to d dot dept id। यहाँ पर क्या हम बताना चाह रहे हैं, हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो टेबल हैं, एक है emp1 और एक है dept। अब हम अपने कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि मेरी टेबल का नाम emp1 है, बट अब मैं उसको emp1 ना लिख के क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा। और मेरी जो टेबल का नाम है वो डीईपीटी है, बट उस टेबल का नाम मैं डीईपीटी ना लिख के क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा। अब जहां भी आप ई डॉट नेम लिखा हुआ है तो एक्चुअल में वो लिखना क्या था, मुझे emp1.e लिखना था, बट ये काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया कि मैं emp1 ना लिख के ई लिखूंगा। मैंने एलियास कर दिया यहाँ पर emp1 को ई से, ठीक है। तो ई डॉट नेम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, एम्प्लॉई बता रहा है कि ये जो नेम फील्ड है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ई से बिलोंग कर रहा है, और ई का जो मीनिंग है वो क्या है, एम्प्लॉय1। तो ये जो नेम फील्ड मुझे मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, एम्प्लॉय1 में मिलेगा, ठीक है। और जो सैलरी फील्ड है वो भी मुझे कहां पर मिलेगा, एम्प्लॉय वह emp1 पहले मिलेगा। डीईपीटी नेम मुझे कहां पर मिलेगा, डीईपीटी टेबल में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम ज्वाइन कर रहे हैं दोनों टेबल को, उसके लिए जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि जो मेरा ई डॉट ई एम पी कोड है वो बराबर होना चाहिए इसके डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी के। तो ये एक हमारी कंडीशन होगी, क्योंकि देखो ज्वाइन आप तभी कर सकते हैं जब मिनिमम एक कॉलम क्या हो, दोनों में कॉमन हो। अगर दोनों में एक कॉलम कॉमन नहीं होगा तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर जो कॉमन कॉलम है वो दोनों में कौन सा है, ईएमपी कोड और डीईपीटी आईडी, ठीक। सो टेबल एलियासेस आर नीडेड व्हेन द कॉलम नेम्स आर सेम इन बोथ टेबल्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ भी नेम होता, ईएमपी1 में भी एक ऐसा फील्ड होता है जिसका नाम नेम है, और डिपार्टमेंट में भी हो सकता है किसी क्या क्या लिखा हुआ हो, नेम हो। तो अगर दोनों जगह फील्ड का नेम सेम है और मैं यहाँ पर अगर सिर्फ सेलेक्ट नेम करूँ तो कंपाइलर गॉट कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो नेम है मैं कहाँ से डिराइव्ड करूँ। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलियास का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने ई डॉट नेम लिखा है, इसका मीन्स क्या है कि वो emp डॉट नेम से वो टेबल रिट्रीव होगी, और मैंने डी डॉट नेम लिखा है इसका मतलब डीपीटी डिपार्टमेंट टेबल से क्या होगी, वो रिट्रीव होगी, ठीक। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगेन कि ज्वाइन क्या होता है। ज्वाइन इज अ क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको एग्जांपल लगेगा, ये एएमपी टेबल है, ये डिपार्टमेंट टेबल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एएमपी टेबल में जो मेरा डेटा है ईआईडी है, ई नेम है और डीआईडी है, ठीक है। ई आईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी, ई नेम मतलब एम्प्लॉय नेम और डी आईडी मतलब डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जिसकी एम्प्लॉय आईडी है उसका नाम ए है और उसका डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट 1 है। 2 का क्या है, बी है, और नेम और जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या है, D2। ऐसे ही जो थर्ड है ई आईडी वो 3 है, और एम्प्लॉय नेम है उसका C, और डिपार्टमेंट आईडी है उसकी D3। एंड सेकंड केस, जो सेकंड टेबल है वो है डिपार्टमेंट, जिसमें 2 कॉलम है, DID और डी नेम। DID मीन्स क्या हो सकता है, D1 D2 D3 क्या है, मेरे DID नेम DID आईडी है, और यहाँ पर डी नेम है। देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि हम यहाँ भी नेम यूज कर ले और यहाँ भी नेम यूज कर ले। तो यहाँ पर अगर मुझे रिट्रीव करना होता है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता कि एलियास का यूज यहाँ पर करना मेरे लिए मस्ट हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पर हमने दोनों फील्ड को अलग कर दिया, ई नेम और डी नेम से। अब मुझे क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ अपने कंपाइलर से कि मुझे क्या करना है, सेलेक्ट emp.ename। मुझे emp टेबल से क्या करके दो, ई नेम चाहिए और dept.dname चाहिए, डिपार्टमेंट से डी नेम चाहिए। फ्रॉम, ये दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे, emp मिलेगा
और कॉमा DEPT मिलेंगे। तो दोनों क्या है, टेबल के नाम। वह जहां पर क्या है, EMP DID इक्वल्स टू DEPT DID। यहाँ पर जो मेरा कॉमन जो मुझे मिलेगा, कॉमन टेबल जो मिलेगी, कॉमन जो फील्ड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, DID यहाँ भी है, DID यहाँ भी है, दोनों का नेम सेम है। अगर मैं एलियास ना करूँ तो कंपाइलर के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि ये DID कौन सी टेबल का डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो DID है वो EMP का जो DID है वो बराबर होना चाहिए किसके, जो डिपार्टमेंट का DID है। अगर ये है तो आप ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जब ये मैं टेबल क्वेरी यहाँ पर लगाऊंगा तो वहां पर क्या होगा, मेरा रिजल्ट मेरा आएगा AHR, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो D1 D2 D3 यहाँ भी है, तो यहाँ पर D1 यहाँ से क्या होगा कि EMP नेम यहाँ से होगा A, और जो D1 है उसका HR हो जाएगा, और जो B है वो क्या हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा, और जो C है वो IT हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब इसी यहाँ पर हम इसी टेबल को बाय यूजिंग एलियास भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने सेलेक्ट E नेम लिखा है, D नेम लिखा है, फ्रॉम एम्प्लॉय E एंड डिपार्टमेंट D वेयर E.DID इक्वल्स टू D.DID। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये जो E और D है वो क्या है, वो एलियास है। मैंने ये बता दिया है यहाँ पर कि जो एम्प्लॉय के लिए अब मैं E यूज करूंगा और डिपार्टमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, D यूज करूंगा। तो यहाँ पर जो E नेम है वो एक्चुअल में क्या है, employee.e नेम है, बट मैंने शॉर्ट में उसको E लिख दिया है। सेम वे पे यहाँ पर जो D.D नेम है वो क्या है, एक्चुअल में DEPT.D नेम है, बट मैंने शॉर्ट में इसको D लिख दिया है। तो यहाँ पर मैंने एलियास का यूज किया है, यहाँ पर विदाउट यूजिंग एलियास किया है। तो ये जो क्वेरी है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, तो एरर के वाइल राइटिंग एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं, मेरे कम हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की। क्या होता है कि इफ इट प्रोडक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉन्कैटिनेशन ऑफ द टेबल। मैंने क्या बोला था, जब भी ये दोनों टेबल मेरी कंबाइन होंगी, यहाँ पर जो टेबल मेरी कंबाइन होंगी, तो पहले जब कंबाइन होंगी एक्चुअल में तो क्या निकलेगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलने के बाद हम ये एनालाइज करेंगे कि वो किस टाइप का जॉइन है, और जिस टाइप का भी वो जॉइन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारा रिजल्ट बनेगा। बट सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका जनरेट किया जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द जॉइन हम वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, अब यहां पर देखो कि अगर टेबल 1 है हमारे, उसमें अगर मेरी n रोज हैं और m कॉलम है, और जो टेबल 2 है उसमें मेरी n1 रोज हैं और m1 कॉलम है, तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, टेबल 1 इंटू टेबल 2 क्या होगा कि उसके बाद जो मेरे रिजल्ट टेबल होगी वो क्या बनेगी, उसमें n इंटू n1 रोज होंगी और m प्लस m1 कॉलम होंगे। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो EMP और DEPT टेबल है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है कि टोटल जो है 3 रोज और 3 कॉलम है, और यहाँ पर क्या है सेकंड वाले में 3 रोज और 2 कॉलम है। तो अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा कि जो मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद जो मेरी टेबल बनेगी उसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम होंगी। तो इस EMP की रोज और डिपार्टमेंट की रो को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितनी रोज है यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी कितनी रोज 3। तो इट मीन्स क्या है 3 इंटू 3, तो टोटल कितनी रोज बनेंगी, 9 रोज बनेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद। और कितने कॉलम्स बनेंगे, जो कॉलम EMP1 में है प्लस जो कॉलम मेरे DEPT में, उनको प्लस करना है। तो टोटल 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 3 प्लस 2 कितने होंगे, 5 मेरे क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 कॉलम है, और यहाँ पर मेरी टोटल 9 रोज बनेंगी। कितने रो बनेंगी, 9 रोज। अभी 9 रोज बनेंगी कैसे, अब जैसे ये जो एक रो है इसकी एक रो के लिए यहाँ पर 3 वैल्यू बनेंगे। जैसे ए, यहाँ पर देखो 1A D1 HR, 1A D1 D2 फाइनेंस, 1A D1 D3 IT। तो एक वैल्यू के लिए 3 बन गई। सेम फिर इसके लिए भी आपकी 3 बनेंगी, 2B D2 D1 HR, 2B D2 D2 फाइनेंस, 2B D2 D3 IT, 6 बन गई। अब थर्ड के लिए देखो 3C D3 D1 HR,
3C D3 D2 फाइनेंस, 3C D3 D3 IT, तो टोटल 3 यहाँ से बन गई। तो इसकी एक रो के लिए इसकी 3 रो हमारी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी और हम ऐसा करेंगे तो टोटल 9 रो हमारी बन जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड दी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसी को क्रॉस जॉइन भी बोला जाता है। क्रॉस जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ जॉइन दैट सिंपली मैच ईच रो फ्रॉम वन टेबल टू एवरी रो फ्रॉम अनदर टेबल, ठीक। तो यहां तक हमने आज स्टडी कर लिया। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टूडेंट सी हियर, ओके, कि यहाँ पर देखो एक टेबल, मैंने 2 टेबल बनाई है, एक कस्टमर नेम की है और एक ऑर्डर नेम की है। कस्टमर जो टेबल है उसमें 1 2 3 4 5 मेरे कॉलम है और टोटल 8 एंट्रीज है। देखो 8 रोज इन सेट लिखा हुआ है। और सिमिलर यहाँ पर जो मेरे ऑर्डर्स हैं उनमें क्या है, मेरे 5 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम है। अगर मैं इनका कार्टेशियन करूंगा तो टोटल रो कितनी होंगी, 8 इंटू 5, 40 रो निकल के आएंगी। और कॉलम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम होंगे। अब कार्टेशियन कैसे होगा वो देखते हैं। हम कमांड लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम CUSTOMERS कस्टमर्स कॉमा ORDERS ऑर्डर्स मैंने लगा दिया, सेमीकोलन में एंटर मार दिया। तो टोटल यहाँ पर देखो आप पूरा इवेल्युएशन हो रहा है। और यहाँ पर जब इवेल्युएशन हो रहा है तो देखो यहाँ पर टोटल रो कितनी आ गई, 40 कैसे आई, बिकॉज यहाँ पर कितनी रोज थी, 8 और यहाँ पर कितनी थी, 5, 8 इंटू 5 40 हो गई। और टोटल कॉलम कितने होंगे, दोनों के कॉलम ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 कॉलम हो गई। तो ये क्या निकल के आएगा, ये जो निकल के आया ये पूरा का पूरा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसको हम क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं इन MySQL, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जॉइंस हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।